हेलो वेलकम बैक इन टू बायोलॉजिस्ट। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो ये देखते हैं इसमें नया क्या है। तो बोर्ड अब साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। अभी ये सिर्फ 10th वालों के लिए है। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। जिसमें से जो 2 एग्ज़ाम्स होंगे उसमें से जो पहला एग्ज़ाम होगा वो 17 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक होगा और ये कंपलसरी एग्ज़ाम होगा। और फिर जो उसका सेकंड एग्ज़ाम होगा ये 5 मई से लेकर के 21 मई तक होगा और ये एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा और ये ऑप्शनल होगा। और दोनों में ही फुल सिलेबस आएंगे, मतलब कि दोनों का सिलेबस जो होगा वो सेम होगा। ये एक सब्जेक्ट से लेकर के 5 सब्जेक्ट तक हो सकता है। तो जिस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, वो फेल हो गया, उसने तैयारी अच्छे की थी पर उस दिन वो एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाया, उसका डे नहीं था, या फिर कई सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाए होंगे या फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया होगा। तो ये उन सभी के लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखते हैं ये बात हम सबके लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो देखो यार, मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि हमें 2 बार मौका मिलेगा। ये एक तरीके से एक सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया, फेल हो गए या फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, तो उनके पास एक सेकंड चांस बचेगा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो मेन एग्ज़ाम होगा उसको हल्के में ले लें, क्योंकि हम मेन एग्ज़ाम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो अपनी तैयारी करिएगा वो मेन एग्ज़ाम के ही हिसाब से करिएगा। और फिर जिसको पढ़ना ही नहीं होगा उसके लिए तो फिर अगर पूरा 1 साल भी मिल जाएगा तब भी उसके उतने ही नंबर आएंगे, उससे मतलब नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, सीबीएसई हर साल अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाती जा रही है और ये चीज़ 10th और 12th दोनों के लिए हो रहे हैं और ख़ासकर 12th वालों के लिए जो कि फिजिक्स लिए हैं। ये आपने 2024 और फिर उसके बाद 25 में भी देख लिया होगा। तो इस वजह से ये हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि 2026 का जो पेपर होगा वो हार्ड होगा 2025 के मुकाबले। तो बस करना ये है कि आपको और कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा। हाँ, एक और बात, ये हम भी जानते हैं कि सीबीएसई जो है आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर ज़्यादा जोर दे रही है और इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस साल भी बढ़ेंगे ही। और अब जहाँ तक न्यूमेरिकल जो होंगे वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, वो ये कुछ पैराग्राफ या फिर सिचुएशन बेस्ड होंगे। और उसके अलावा असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। तो करना क्या है हमको, इसकी बस आपको प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। पर भले ही बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न हर साल बढ़ता रहे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं और हम मिल के इसको ईजी बनाएंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।